जय माता दी भक्तों, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, महानवमी है। महानवमी के दिन दुर्गा माँ की अंतिम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व, वशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियाँ हैं और ये सब सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से और उपवास करने से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। माना जाता है कि भगवान शिवजी ने भी इन्हीं देवी की सहायता से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त की थी और इन्हीं की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचयिता भगवान श्री ब्रह्मदेव ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उसमें विकास की गति नहीं। उन्होंने देखा कि पशु पक्षी और मनुष्य की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार तब ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि का निर्माण करने का संकल्प किया और जब ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से इस बारे में पूछा तब उन्होंने महादेव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रचयिता बनने के लिए माँ शक्ति के साथ महादेव जी की भी आराधना की। महादेव ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके ब्रह्मा जी के सामने गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी के स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपने भ्रुकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाले देवी की सृष्टि की। फिर उन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। महादेव जी ने ब्रह्मा जी को प्रजननीय सृष्टि का निर्माण करने के लिए ही अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, लेकिन उनके इस स्वरूप का एक अर्थ ये भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है। दोनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव करना गलत है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है और इस व्रत का क्या फल मिलता है और इसे किस प्रकार करना चाहिए और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। तब बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण भगवान का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। ये नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन, विद्या की इच्छा रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा होने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग भी दूर हो जाता है, मनुष्य की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझन को पुत्र मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन के मनोरथ भी सफल हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता उसे जीवन में अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं और वह कष्ट और रोग से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती और वह धन्य धान्य से रहित होकर और वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, आज मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ। प्यारे भक्तों, आप भी पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ माता की इस कथा को अवश्य सुनिएगा। तब बृहस्पति जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाली यह कथा मैं पूरे सावधान होकर सुनूंगा। प्राचीन समय में मनोहर नाम के एक गांव में पीठत नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह देवी भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर माँ भगवती की कृपा से एक अत्यंत सुंदर और संपूर्ण सद्गुणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। वह पुत्री सुमति अपने पिता के घर में अपने सहेलियों के साथ बचपन में अपने सहेलियों के साथ खेल कूद करके इस तरह बढ़ने लगी
जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसके पिताजी हर दिन माँ दुर्गा का पूजा करके होम किया करते थे और वह नियम से उस पूजा पाठ में उपस्थित रहती। बहुत ध्यान से सावधानी के साथ सारी पूजा पाठ देखा करती। एक दिन सुमति अपने सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिताजी को पुत्री की यह असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वे अपने पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए जा, मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ, गरीब या दरिद्र रोगी से करूँगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा कष्ट पहुँचा और वो अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो आपकी पुत्री हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो। आप मेरे विवाह किसी के साथ भी करवा दो, राजा से, भिक्षुक से, कोढ़ी से, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो यही मानना है कि इंसान को उसके कर्मों का ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। जैसे अग्नि में पड़ने से तिनके और अधिक जला उठते हैं, ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया और अपनी पुत्री का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो। अब देखते हैं तुम अपने भाग्य के अधीन रहकर क्या करती हो। पिता के यह कड़वे वचन सुनकर सुमति मन ही मन विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। ऐसा विचार करते करते वे कन्या अपने पति के साथ घोर वन में चली गई और उस भीषण वन में उन दोनों ने वह रात बहुत कष्ट में बिताई। उस कन्या के उस अवस्था को देखकर माँ भगवती ने उस कन्या के पूर्व पुण्य से प्रकाशित होकर उसके सामने प्रकट हुई और उससे कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर वो ब्राह्मण कन्या बोली, आप कौन है देवी, वह सब मुझसे कहिए। तब माता ने कहा, पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे पुत्री, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के कर्म से प्रसन्न हुई हूँ। तेरे पूर्व पुण्य की वजह से आज तुझे वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हारा पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया और इस तरह 9 दिन तक न तुम्हें कोई जल मिला, न तुमने कोई अन्न ग्रहण किया। वो 9 दिन थे नवरात्रि के 9 दिन और इस प्रकार तुमसे 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे पुत्री, उन दिनों तुमसे जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं अब तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। तो वह कन्या बोली, हे दुर्गा भवानी, अगर आप मुझ पे प्रसन्न है तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी माँ कहने लगी, पुत्री, उस 9 दिन तुमने जो व्रत किया है उसमें से 1 दिन का पुण्य तुम अपने पति के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। और जब पति को कोढ़ मुक्त होने के लिए उस कन्या ने तथास्तु कहा, उसके पति का कोढ़ संपूर्ण ठीक हो गया और उसका शरीर निर्मल और कांति युक्त हो गया। तब वह ब्राह्मण कन्या पति के सुंदर देह को देखकर देवी भगवती की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे माता, मुझ निर्बल अबला को पिता ने एक कुष्ठी से विवाह कराकर घर से बाहर निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में अब मैं विचर रही हूँ।
आपने ही मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मण कन्या की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भगवती अत्यंत प्रसन्न हो गई और उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरा उदयलय नामक अति बुद्धिवान अति गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने फिर ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो भी मांग ले। तब ब्राह्मणी बोली कि हे माते, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे आपको प्रसन्न करने वाली नवरात्र व्रत की विधि और पूजा के नियम भी बता दीजिए। तब माता दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। अगर दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करे। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सिंचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती देवी की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाक से अर्घ्य देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फूलों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 90वें दिन यथाविधि हवन करे। खांड, जौ, तिल, नारियल, दाक और कदम्ब आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से यश, मान, सम्मान की और दाकों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, तिल, जौ, नारियल आदि से हवन करने से मनोवांछित इच्छा की पूर्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो भी मनुष्य व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। इस 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाले इस व्रत को तीर्थ, मंदिर या फिर घर में ही विधि के अनुसार करें। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर माँ भगवती अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करती है या करता है, वो इस लोक में अनेकों सुखों की प्राप्ति कर कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने आपको बतलाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये भगवती शक्ति संपूर्ण जगत को पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभावों को कौन जान सकता है? प्रेम से बोलिए, देवी दुर्गा की जय। तो यहाँ थी व्रत की कथा। अब सुनिए माँ सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र। ओम देवी सिद्धिदात्रय नमः। देवी का प्रार्थना मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्ष दैर सुरेर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदायिनी। माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की आरती। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता। तुमसे कुछ न असंभव, सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ऋषि मुनि देव योगी
नर गुण गान करे, दुष्टों को माँ मारे, भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय काल रात्रि, गमे अनुपम महिमा, दुख दारिद्र्य मिटे। दया तुम्हारी है मैया, सुख समृद्धि बरसे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, शुंभ निशुंभ कुमारा, की लीला अति न्यारी। अपने दास बनाओ, भोले की प्यारी। ओम जयति जय काल रात्रि, शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे। छवि माता की प्यारी, सबका मन मोहे। ओम जयति जय काल रात्रि, नवरात्रि में 9वें दिन करते माँ का ध्यान। मन इच्छा फल पावे, मिट जावे अज्ञान। ओम जयति जय काल रात्रि, माँ मेरे घर में विराजो, सदा सहारा बनो। बिगड़ी बनाना मैया, मेरे मन में बसो। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आरती जो गावे। सर्व सिद्धि वो पावे, मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया, तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री।